पहले 2014 में हम एक सेकंड कैंडिडेट थे और हमने चुनाव जो लड़ा था वो कांग्रेस पार्टी के मैंडेट से लड़ा था और उस वक्त लोगों ने जो फैसला किया उसको हमने स्वीकार किया। और उसके बाद आप देखिए परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की बदलती रही। पहले बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी और वो थोड़े दिन चलनी, उसके बाद वो सरकार गिर गई। उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने है। और जिस तरह से और उससे 2014 और उससे बाद के हालात जो हम सब लोग देखते हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर जल रहा था, किस तरह से आतंकवाद पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर में अपना सर उठाए घूम रहा था। और हम सब ने शायद आपने भी जो लोग 86 ऑनवर्ड्स कश्मीर जाते रहे हैं उन्होंने कश्मीर के हालात देखे हैं। और आज जब आप कश्मीर जाते हैं, आज बहुत कई जगह आलोचना भी होती है 370 टूटने की। और पर मेरा ये मानना है कि अगर सबसे ज़्यादा जो जीवन में किसी इंसान के ज़रूरी चीज़ होती है वो उसकी जीवन की वैल्यू है, जो उसके जीवन जो उसका जान है उसकी वैल्यू है। और अगर आपकी जान सुरक्षित है, अगर आपके बच्चों की जान सुरक्षित है, अगर आप एक सुरक्षित माहौल में जी पा रहे हैं तो वो सबसे ज़रूरी है। और वो नरेंद्र मोदी जी ने 370 तोड़ने के बाद कश्मीर के लोगों को ख़ुसूसन दिया, जहां पे रोज़ पत्थरबाजी होती थी, किसी की आंख फूटती थी, किसी की जान जाती थी, बच्चे जेलों में जाते थे। आज वही इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ के एक डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जब सामने आता है तो हम हर आदमी ये सोचता है कि यहाँ बदलाव आया है। और जो नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की रही हैं उनको देख के, और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को गिरावट अपनी लाई है। और आज एक समय था जब कांग्रेस अपने दम पे खड़े होके इस स्टेट में चुनाव लड़ सकती थी, जहां एक्सेप्टेबिलिटी अगर उनकी थी, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। तो ये चुनाव तो सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में हो गया। आप जम्मू की सीटें, जहां जम्मू से कांग्रेस के एमएलए जीते रहे आज तक, हमेशा कांग्रेस को एमएलए आए कहां से? जम्मू क्षेत्र ने दिए। आज जम्मू से 25-25 एमएलए कांग्रेस को लोगों ने दिए, पर कांग्रेस पार्टी आज तक जम्मू का अध्यक्ष नहीं बना सकी। अध्यक्ष भी आपकी जो ज्वाइनिंग है बहुत लेट हुई है इस पार्टी में। देखिए, ज्वाइनिंग राजनीति में लेट देर सवेर ऊपर वाले की मर्जी से होता है। हम हमारे कार्यकर्ताओं को जब लगा कि भाई हमको भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहिए, मेरे अकेले का फैसला नहीं था। अगर मेरे अकेले का फैसला होता तो मैं शायद बहुत पहले लेता या बाद में लेता। ये आज हमारे कार्यकर्ताओं का प्रेशर था। आपने देखा जितने लोग, जितनी महिलाएं यहाँ आई थी, वो सब हमारे साथ जुड़ी हुई, एक परिवार की तरह हम काम करते हैं। तो उनका ये आग्रह था कि हमको भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, मोदी जी की जो दिखाया हुआ रास्ता उस पर लेके चलें, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हो। एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आप 10 साल की सरकार है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर की टेरेन ऐसी है कि इसको पूरी तरह से सील करना पॉसिबल नहीं है। हमारे जो बहादुर जवान हैं वो कोशिश में रहते हैं, वो चुस्त दुरुस्त रहते हैं अपनी सीमाओं पे, पर इन्फिल्ट्रेशन जब होती है और यहाँ पे एक कोई इकोसिस्टम उनको मदद करता है तो वो यहाँ अटैक करने में कामयाब होते हैं। पर आप ये देखिए कि इन अटैक्स में कितनी कमी आई है। जम्मू कश्मीर में आज बढ़ोतरी, हाँ जी, जवान, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये एक दुख का विषय है कि जवानों की शहादत हो रही है। पर साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये एक मुश्किल टेरेन है। यहाँ जब वो फिदाइन आ जाता है एक अंदर, उसको वो परिवार, अपना घर बार परिवार छोड़ के आता है, वो तो मरने के लिए यहाँ आता है। पर जो हमारे जवान हैं उनको रूल्स रेगुलेशन अपनी मर्यादा के अंदर काम करना पड़ता है। वो उस मर्यादा में रहते हुए भी हम लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति देते हैं। पर मुझे लगता है ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। और पाकिस्तान इन हरकतों से कभी बाज नहीं आया। अब उसने अपना एक तरीका बदला है। केवल जब उसको समझ में आया कि कश्मीर में हमारे पास फर्टाइल ग्राउंड नहीं है, वहाँ नहीं लोग तैयार हो रहे मिलिटेंसी में आने के लिए, तो उन्होंने वहीं से डायरेक्ट अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए। तो ये किसी भी चुनी हुई सरकार, आज अगर कल कोई और सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो आपको क्या लगता है ये बंद हो जाएगा? ये तो एक पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है जिससे हमको लड़ना है और सशक्त तरीके से लड़ना है। 370 और 35 के बाद कहा जाता कि हम हुर्रियत कहाँ है? कहाँ है हुर्रियत का कैलेंडर? कहाँ है पत्थरबाजी? कहाँ है लोगों को
पैलेट गन कहाँ चल रही है? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में, पीडीपी के दौर में पैलेट गन चली, जहाँ लोग अंधे हुए, जहाँ लोगों की जानें गई। तो आज कहाँ पैलेट गन है? आज कहाँ पत्थरबाजी है? आज तो वहाँ, जब वहाँ कश्मीर से बच्चे जम्मू लेके आते थे लोग और यहाँ स्कूलों में डालते थे, तो आज तो वहाँ आम किसी भी हिंदुस्तान के प्रदेश की तरह जीवन चल रहा है। हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का लोग अगर साथ देंगे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अपना मुख्यमंत्री होगा। इलेक्शन लड़ने का कोई वो नहीं है।